जो संघ के लोग या बीजेपी के लोग तमाम प्रचार करते हैं, उसमें से एक ये भी है कि भाई गांधी जी ने पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, नेहरू को बना दिया। हालांकि नेहरू के बारे में भी बहुत दुष्प्रचार है, लेकिन इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये एक पार्टी की आंतरिक बात थी। उन्होंने दो चीजों को जोड़ के एक मिथ्या खड़ा कर दिया है कि सरदार पटेल को पार्टी में मेजॉरिटी मिली, फिर भी गांधी ने नेहरू को थोप दिया। तो कांग्रेस की आजादी के पहले से ये परंपरा होती थी कि कांग्रेस के सारे जो रीजनल वो होते थे, वो लोग अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग करते थे, और उसमें से एक जो चुनाव में जिसको बहुमत मिलता था, उसका नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाता था। लेकिन फिर ये छोड़ दिया जाता था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसको बेहतर समझे उसी को वो चुन लेते थे। तो सरदार पटेल के साथ ये हुआ था जरूर, पर उस वक्त जब वो नेहरू की जो वो हुई, बापू ने कहा कि नहीं, पंडित जी की जरूरत है, तो वो ये आखिरी जो स्टेप होता था जो हमेशा हाई कमांड के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि भाई जब हाई कमांड जैसे सुनिश्चित करे वो अध्यक्ष बनेगा। तो तब बापू ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष, मुझे लगता है कि अभी के जो जरूरत है उसमें पंडित नेहरू ज्यादा लायक है मेरे मद्देनजर, और इसलिए अध्यक्ष पंडित नेहरू बने थे। और क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का जो लीडर होना था वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ऐसा अंग्रेजों का फैसला था, तो इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने थे। अब मेरे इन ख्याल से उस दोनों समय चीजों को जोड़कर जी उन्होंने जी ये कह दिया है कि भाई प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनने थे और बापू ने पंडित नेहरू को बनवा दिया, जबरदस्ती करवाई, ये वो। मुझे लगता है कि उस समय जो इतना हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस तीनों की वजह से, तो शायद भारत को एक सेकुलर या सर्वधर्म संभाव की दिशा में ले जाने के लिए और दुनिया में जो भारत की जो छवि या नेहरू की छवि, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा। वो भी था, और दूसरा ये भी कारण था कि सरदार पटेल की जो राजनीति स्टाइल थी वो एकदम वो इम्पल्सिव वो होते थे, वो इमोशनली डिसीजंस ज्यादा लेते थे। और बापू जानते थे कि उस वक्त एक डिप्लोमेटिक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जो नेहरू के पंडित नेहरू के उसमें वर्ताव में साफ दिखाई देता था कि वो मध्यम रास्ता ढूंढने की कोशिश हमेशा करते थे, जबकि सरदार पटेल एकदम से सीमा पर पहुंच जाते थे, एकदम से इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेते थे। तो वो भी एक कारण था कि अभी ऐसी हमारे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कहीं इम्पल्सिव डिसीजन में कोई गलत डिसीजन ले ले और फिर उसके ऊपर पश्चाताप करे। अगर कोई गलती होती है तो उसका बहुत भारी परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो धीरज के ये भी साथ। एक कारण था। दूसरा एक कारण ये भी था कि पंडित नेहरू की उम्र और उनकी प्रकृति के कारण भी ये फैसला लिया गया था, क्योंकि नए बने हुए राष्ट्र को एक लंबे और स्थिर नेतृत्व की जरूरत थी, और सरदार पटेल की प्रकृति और तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, ये जानकारी बापू को थी। और वो जानते थे कि सरदार पटेल शायद अब ज्यादा जी ना सके उनकी तबीयत के कारण। अगर आप 40 के दशक में बापू और सरदार पटेल के पत्र व्यवहार को देखें तो आप देखेंगे कि हर पत्र में सबसे पहले जो सबसे पहली बात बापू करते थे वो ये होता था, सरदार पटेल को अपनी तबीयत संभालने की वो करते थे, सुझाव करते थे, और हमेशा ये कहते थे कि आप अपनी तबीयत संभालते नहीं है, आपकी ज़रूरत भारत को है अभी, और इस तरह से आप अपनी तबीयत को
बिगड़ने ना दे। तो ये जो एक चिंता उनके दिमाग में थी, वो भी एक कारण था। और देखो आप देखें कि भारत की आज़ादी के 2-3 साल के अंदर अंदर सरदार पटेल चल बसे, और 1 साल के अंदर अंदर वो उन्होंने खटिया पकड़ ली थी। तो वो जो जिन्ना के साथ हुआ, पाकिस्तान में जिन्ना 1 साल के जी, अंदर गुजर गए, और उसके बाद पाकिस्तान में कैसी परिस्थिति हुई वो हम सब जानते हैं। और हिंदुस्तान को संभालने में नेहरू का जो लंबा कार्यकाल रहा, वो बहुत बड़ा उसका रोल था। तो ये सारी चीज़ें भी बापू के उस डिसीजन के को इन्फ्लुएंस करने में बहुत एक अहम उसकी भूमिका।